नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। काशी भोलेनाथ की नगरी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय सीट। अक्सर चर्चा में रहती है काशी, लेकिन जाम की समस्या से जूझती काशी के लिए क्या किया जा रहा है, आज इस वीडियो में आपको यही बताने जा रहे हैं। काशी में अब तक जाम की समस्या को खत्म करने की तैयारी की जा रही है। वाराणसी को मिलने जा रहे 2 बड़े एलिवेटेड कॉरिडोर, लेकिन मोदी कैबिनेट का फैसला सिर्फ काशी के जाम तक ही सीमित नहीं है। जाम से निजात दिलाने के अलावा मोदी कैबिनेट ने बड़े फैसले लिए हैं, जिसमें रेलवे, यूरिया, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर सेक्टर में भी सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्योग से जुड़े कई बड़े अहम फैसले हुए, लेकिन सबसे बड़ा फैसला वाराणसी के लिए लिया गया, जहां बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए, लगातार बढ़ रही पर्यटकों की संख्या को देखते हुए 2 बड़े एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन दोनों परियोजनाओं का उद्देश्य वाराणसी में ट्रैफिक जाम को खत्म करना है और लोगों की आवाजाही को आसान बनाना है। खासतौर पर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और प्रमुख धार्मिक स्थलों तक पहुंचने को बेहतर किया जाएगा। पहली परियोजना वरुणा नदी के किनारे बनने वाले एलिवेटेड कॉरिडोर की है। ये कॉरिडोर करीब 43 किलोमीटर लंबा होगा। इसमें 6 लेन और 4 लेन की सड़कें बनाई जाएंगी। ये नमो घाट से शुरू होगा और इस प्रोजेक्ट पर करीब 10,998 करोड़ रुपए का खर्च आ रहा है। सरकार ने इसे 4 साल के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा है। और अब बात करते हैं दूसरी परियोजना की। तो दूसरी परियोजना गंगा नदी के किनारे बनने वाले 6 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर की है। इसकी लंबाई भी 46 किलोमीटर होगी और इस पर लगभग 14,448 करोड़ का खर्च आएगा। इसके बनने के बाद काशी विश्वनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी। साथ ही शहर के मुख्य सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा, यानी जाम से निजात मिलेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह भी बताया कि वाराणसी में हर साल करीब 15 करोड़ पर्यटक आते हैं, तीर्थयात्री पहुंचते हैं। ऐसे में शहर की कनेक्टिविटी और सुविधाओं को और भी ज़्यादा मजबूत करना है और भी ज़्यादा विस्तार देना है। इसके अलावा कैबिनेट ने रेलवे सेक्टर में भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। झारखंड में डंगो आउपोसी और राजखरसवा के बीच 4थी रेलवे लाइन को भी मंजूरी दी गई है। इस परियोजना की लागत में 1365 करोड़ रुपए के खर्च आएगा। वहीं ओडिशा की पारादीप हरिदासपुर रेलवे लाइन के दोहरीकरण को भी मंजूरी दी गई है। 74 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट पर करीब 2,542 करोड़ का खर्च आने वाला है। इसमें लोहा, कोयला और अन्य सामानों की ढुलाई भी आसान हो जाएगी। तो कैबिनेट ने यूरिया उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी यूरिया 2026 नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को भी मंजूरी दी है। इसके तहत प्राकृतिक गैस आधारित 7 से 8 नए यूरिया प्लांट लगाए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य देश को यूरिया के मामले में आत्मनिर्भर बनाना है, आयात पर निर्भरता कम करना है। मोबाइल फोन निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 62,500 करोड़ रुपए की मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत भारतीय कंपनियों को डिजाइन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे रोजगार भी बढ़ेगा। सरकार के मुताबिक इससे मोबाइल निर्माण और इससे जुड़े सेक्टर में करीबन 60,000 लोगों को रोजगार मिल सकता है। इसके साथ ही भारत को सेमीकंडक्टर यानी चिप निर्माण के क्षेत्र में भी मजबूत करना है। सेमीकॉन 2.0 योजना को भी इसमें मंजूरी दी गई। इस योजना पर करीब 1,27,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसका उद्देश्य भारत में चिप और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। सरकार का दावा है कि इन फैसलों से एक तरफ जहां वाराणसी जैसे शहरों में सुविधाएं बेहतर होंगी, वहीं दूसरी तरफ रोजगार बढ़ेगा, उद्योग बढ़ेंगे और तकनीक के क्षेत्र में भारत को और भी ज़्यादा मजबूती मिलेगी। तो मोदी कैबिनेट में कई बड़े ऐसे फैसले लिए गए हैं जो आगे आने वाले समय में भारत को और भी ज़्यादा मजबूत बनाने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।